नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ विशेष जानकारी दूंगा, उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बड़े काम की जानकारी है, क्योंकि कुछ शिष्य हैं हमारे, कुछ सेवक हमसे पूछते रहते हैं, गुरुजी हमने टीवी में देख करके श्री यंत्र का ऑर्डर किया था, हमने मंगवाया, एक श्री यंत्र किट भी आती है, वो भी लोग मंगवाते हैं। वो हमने घर में स्थापित की और स्थापित करने के बाद हमें पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन हमें उसका कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। श्री यंत्र को लेकर ही चर्चा करेंगे और एक विशेष जानकारी आपको देंगे कि श्री यंत्र अगर आप मंगवाते हो या घर में स्थापित करते हो तो किस तरह का श्री यंत्र आपके लिए लाभकारी होगा, कौन सा श्री यंत्र रखने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी और कौन सा श्री यंत्र रखने से आपके घर में शांति की वृद्धि होगी। आज हम आपको इसी पे जानकारी देंगे और एक सटीक चीज़ आपको बताएंगे कि कौन सा श्री यंत्र आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए या कौन सा श्री यंत्र आपको अपने कार्य व्यापार पे स्थापित करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि टीवी में जो आप ऑर्डर करके श्री यंत्र मंगवाते हो, वो श्री यंत्र जो होता है लोहे की और कई धातुओं से मिलकर के बना होता है। इसी तरीके से कुछ श्री यंत्र चांदी में बनते हैं, कुछ श्री यंत्र जो होते हैं आपने देखा होगा स्फटिक के आते हैं, वो अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ श्री यंत्र जो होते हैं आपको मार्केट में दिखे होंगे, प्लास्टिक या एक कागजनुमा प्लेट पर बने होते हैं, उसके अंदर रंग भी होते हैं और वो देखने में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, आकर्षित करते हैं और लोग उन्हें खरीद लेते हैं। अक्सर दिवाली पर आप श्री यंत्र खरीदते हो, अपने घर में महालक्ष्मी का चित्र लगाते हो, कुबेर जी का यंत्र खरीदते हो, वो भी लगाते हो। किसी को तो वो फायदा दे जाता है, किसी को वो कोई प्रभाव नहीं देता, ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी उस साल उसके घर पर आई ही नहीं। इसी के बारे में आपको थोड़ा सा संशोधन करेंगे, जानकारी देंगे, विशेष जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कुंडली के हिसाब से। जिनकी कुंडली के अंदर राहु खराब होता है या केतु खराब फल दे रहा है या शनि बिल्कुल ही निकृष्ट प्रभाव दे रहा है, उनको क्या करना है, उनको अपने घर के अंदर सिर्फ चांदी से बना हुआ, प्योर चांदी से बना हुआ श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करना है। श्री यंत्र का जो वजन होना चाहिए वो 10-20 ग्राम का नहीं होना चाहिए, कम से कम भी 70 ग्राम का या 50 ग्राम की चांदी में वो बना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं 250 ग्राम, 500 ग्राम, उससे ज़्यादा जिनका बजट हो वो ज़्यादा भी ले सकता है। तो एक अच्छा सा श्री यंत्र चांदी का अपने घर में स्थापित करना चाहिए। जिनका राहु खराब है, केतु खराब है या जिनके घर में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बात बात पर कलह होती है या घर का वास्तु ठीक नहीं है, उनको अपने घर में चांदी का श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। चांदी का श्री यंत्र के बारे में एक बात और बताता हूँ कि चांदी का श्री यंत्र आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो, जिससे महालक्ष्मी की कृपा आपकी पॉकेट पर भी आती रहेगी। खर्च कम होगा तब भी पैसा रहेगा, खर्च ज़्यादा होगा तब भी उसमें पैसा बना रहेगा। आपने वैदिक और पौराणिक तथ्यों से एक चीज़ सुनी होगी कि बहुत से पुराने लोग अपने पर्स के अंदर या जो कपड़े की बनी हुई थैली होती थी उसके अंदर महालक्ष्मी जी और गणेश जी का एक चित्र रखते थे। उसी चित्र के आधार पर, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने पर्स के अंदर एक श्री यंत्र रखना चाहिए, एक कुबेर यंत्र रखना चाहिए और दूसरा उनके साथ श्री गणेश लक्ष्मी ऐसा चांदी का सिक्का जिसके ऊपर उकेरे हुए हों वो भी आपको रखना चाहिए। इससे भी आपको धन का लाभ होगा। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला यंत्र है श्री यंत्र, लेकिन वो स्फटिक का श्री यंत्र भी आपने देखा होगा। कांच की तरह से होता है स्फटिक, उसमें आर पार दिखता है, लेकिन जो सही स्फटिक होता है उस स्फटिक के अंदर थोड़े से बुलबुले की तरह आपको दिखाई देगा, थोड़े से एक ओस के कण की तरह आपको दिखाई देगा, वो सही स्फटिक होता है। थोड़ा सा धुंधला होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो वो स्फटिक श्री यंत्र अगर आपको कहीं मिल जाता है
वो भी आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। लेकिन किनको स्थापित करना चाहिए? जिनका बुध बहुत अच्छा होता है उन लोगों को अपने घर में स्फटिक श्रीयंत्र रखना चाहिए, या जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च फल देने वाला है उन लोगों को अपने घर के अंदर श्रीयंत्र स्फटिक का स्थापित करना चाहिए। स्फटिक के श्रीयंत्र के पीछे एक रहस्य है। स्फटिक जो रत्न है ये शुक्र की धातु है, शुक्र का रत्न है, और इसको घर में रखने से श्री की वृद्धि होती है। इसलिए लोग स्फटिक की माला भी पहनते हैं। स्फटिक की माला जाप के लिए भी प्रयोग करते हैं, महालक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए दिवाली के दिन। और सही में आपको बताऊं तो स्फटिक की माला से ही महालक्ष्मी आकर्षित होती है। आप भी ये प्रयोग कर सकते हो और धन वैभव से संपन्न हो सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया, ये जानकारी ध्यान रखिएगा, स्फटिक का श्रीयंत्र सिर्फ उन्हीं घरों में स्थापित होना चाहिए जिनके घरों में, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा हो, उच्च का हो या शुभ फल दे रहा हो। अब मैं आपको बताता हूँ कागज के श्रीयंत्र के बारे में। अक्सर दिवाली आती है तो लोग कैलेंडर खरीदते हैं, बाजार जाते हैं, उससे कहते हैं भैया कागज का कैलेंडर दे दो, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर सभी घरों में दिवाली पर महालक्ष्मी जी का चित्र स्थापित किया जाता है। उसमें सरस्वती जी भी होती हैं, गणेश जी भी होते हैं और महालक्ष्मी धन की बारिश कर रही होती है। ऐसा चित्र लगभग हमारे सनातन धर्म में लगाया जाता है। उसी के बारे में जानकारी देते हैं कि वो कितना सटीक है, लगाना चाहिए और कितना शुभ फल प्रदाता है, और एक और जानकारी देंगे कि किस दिशा में उसको लगाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जो कागज का श्रीयंत्र अगर आपको मिल जाता है और श्रीयंत्र के साथ उस पूरे कैलेंडर के अंदर अगर महालक्ष्मी जी भी स्थापित हैं और वो धन की वर्षा कर रही हैं, या धन का बर्तन उन्होंने भरा हुआ है और वो उसके सामने बैठी हुई हैं, ऐसा चित्र भी बड़ा शुभ होता है, बड़ा ही शुभ कार्यफल देने वाला होता है। उसका कारण होता है, जो कागज होता है इसमें सरस्वती जी का वास माना जाता है। अगर आपके पास चांदी का श्रीयंत्र खरीदने की क्षमता नहीं है, स्फटिक का श्रीयंत्र खरीदने की क्षमता नहीं है, तो आप ये कैलेंडर ला करके अपने घर में लगा सकते हो और ये बड़ा ही शुभ होता है। ये हर किसी को फल मिलता है इसका, लेकिन आप इसमें ये कह सकते हो कि 100% फल नहीं मिलता, लेकिन इसमें 60 से लेकर के 70% तक परिणाम आता है। और ये हर साल बदलना चाहिए। अगर एक साल आप महालक्ष्मी का कैलेंडर लगाते हो तो दूसरे साल भी उसको बदल देना चाहिए और उसकी विधि विधान से पूजन करके उसको स्थापित करना चाहिए। उस पर बना हुआ जो श्रीयंत्र है उस पर आप कुमकुम या जल का छींटा देना चाहते हो तो आप उसे लैमिनेट करवा सकते हो, नहीं तो उस पर आपको वो छींटा नहीं देना चाहिए। उसका कारण है, अगर आप, कुछ लोग गंगा जल छिड़कते हैं अपने घर में तो वो श्रीयंत्र पर छींटा मार देते हैं। तो छींटा मारने से क्या होता है, श्रीयंत्र की जो रेखाएं होती हैं उसके बीच में आप देखना, उसके बीच में रेखाएं बनी होती हैं इस तरीके से, और उसमें श्री श्री करके लिखा होता है। बीच में एक ट्रायंगल टाइप में बना होता है, उसके अंदर भी श्री का वास होता है। तो जब आप उस पर छींटा मारते हो कागज में तो वो वहाँ से अपना रंग छोड़ देती हैं, जो रेखाएं बनी होती हैं, और पानी बह के नीचे आता है तो पूरे श्रीयंत्र के ऊपर एक निशान बन जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आप जिस भावना से और जिस क्षमता से श्रीयंत्र को घर में स्थापित करते हो उस कैलेंडर को, और उस पर अगर पानी का छींटा मारते हो गंगा जल का, तो वो वहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। इसको हमारे सनातन में नाम दिया गया खंडित होना। तो वो खंडित माना जाता है, क्योंकि अगर उसकी रेखाएं, जो कोई भी यंत्र बनता है उसकी जो रेखाएं होती हैं वो साफ होनी चाहिए, शुद्ध दिखनी चाहिए, तब जा कर के वो यंत्र प्रभावकारी होता है। चाहे आप चांदी में खरीदें, चाहे आप कागज में खरीदें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्रीयंत्र की जो रेखाएं बनी होती हैं तो वो बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि उसके अंदर जो मंत्र लिखा होता है, अणिमा महिमा लघिमा, वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। और उसके नीचे एक और मंत्र लिखा होता है, श्री श्री यही प्रसन्न में, तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध इस तरह से एक मंत्र लिखा होता है, वो मंत्र भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसका एक कारण है कि
छोटी सी चीज़ है, छोटी सी बात है कि आप कागज़ का श्री यंत्र या महालक्ष्मी जी का कैलेंडर घर में ले आए, आपने दीवार पे लगा दिया, आपको दिवाली मनानी है बस। लेकिन इसका बहुत महत्व होता है। दिवाली की रात्रि जो होती है वो शुभ रात्रि होती है और सिद्ध रात्रि होती है, उसके अंदर इसका विशेष महत्व है। आप इसको दीवार पे लगा देते हो, 12 महीने के लिए वो लगा रहेगा अगले साल तक। तो एक ऐसी चीज़ खरीदें कि जो ख़राब ना हो। दूसरा, उसका ध्यान रखें कि जब आप उस पर पानी का छींटा दें तो उसे ना दें, ठीक है। पानी का छींटा अगर आपने देना है तो चांदी या स्फटिक पे आप दे सकते हो, कागज़ पे नहीं दे सकते। कागज़ का श्री यंत्र शुभ होता है, आप उसको लगाइए घर में, लेकिन ध्यान रखिए उस पर पानी का छींटा मत दीजिए, उस पर कुमकुम मत लगाइए, क्योंकि अगर वो कुमकुम रिस करके नीचे आता है पानी की बूंद के साथ तो वो बहुत नुकसान करेगा, उस साल उनका व्यापार खराब हो जाता है। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग इसको घरों में लगाते हैं, लेकिन उनका सवाल बना रहता है कि मैं दिवाली पर श्री यंत्र लेकर के आया, मैंने अपने घर में स्थापित किया, लेकिन मुझे उसका प्रभाव नहीं मिला। 2 दिन तो उनके घर में अच्छा लगता है, तीसरे दिन जब श्री यंत्र पर कुमकुम और पानी का छींटा पड़ता है तो वो खराब हो जाता है और वो नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देता है। इससे अच्छा आप उसको लैमिनेट करवा के रखें, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए प्रभावकारी रहेगा। तो 3 तरह के श्री यंत्र के बारे में मैंने आपको बताया। कागज़ का जो श्री यंत्र है वो शुभ होता है, चांदी का जो है वो विशेष शुभ होता है, और जो स्फटिक का है वो शुक्र को उच्च करने के लिए घर में स्थापित किया जाता है, महालक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमने स्फटिक का श्री यंत्र रखा हुआ है घर में, स्थापित किया है, लेकिन जब भी हम देसी घी का दीपक उसके सामने जलाते हैं उस दिन कोई न कोई नुकसान हो जाता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसमें विशेष सावधानी रखने की बात होती है। दीपक का भी एक महत्व है कि दीपक घर में किनको जलाना चाहिए, किनको नहीं जलाना चाहिए। और स्फटिक श्री यंत्र जो होता है उसके साथ अगर आप दीपक जलाते हो तो सूर्य का रूप बन जाता है। और स्फटिक जो रत्न होता है वो शुक्र का रत्न है, और शुक्र के साथ अगर आप सूर्य को बिठाते हो जन्म कुंडली में या घर में, मंदिर में, तो वो एक संयोग नहीं बनता, वो नुकसान का ही योग बनता है। इसलिए आपको अगर दीपक लगाना है मंदिर में, आप जहाँ लगाते हो वहाँ लगाओ, श्री यंत्र के पास मत लगाओ। हाँ, चांदी का अगर आपने श्री यंत्र स्थापित किया है, कागज़ का श्री यंत्र स्थापित किया है, मंदिर में चिपकाया हुआ है या दीवार पर लगाया है, वहाँ पर आप घी का दीपक लगा सकते हो। और श्री यंत्र की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप घर में श्री यंत्र स्थापित करते हो तो उसकी पूजा अर्चना रोज करनी चाहिए। प्रातः वंदन, संध्या वंदन, ये 2 वंदन बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि स्थापना करने का मतलब ही यही होता है कि आप उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, भगवती लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हो। और अगर भगवती लक्ष्मी जी आकर के उनमें बैठती है, आपको पैसे से संपन्न करती है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए। कोई भी श्री यंत्र है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपने उसके अंदर स्थापना की है महालक्ष्मी जी की, उनका आह्वान किया है देवी का, वो शक्ति आती है, वो शक्ति ही अपना कार्य करती है, तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और जितनी भी सिद्ध रात्रियाँ हैं हमारी, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, इन पर आप कोई भी चीज़ घर में स्थापित करते हो तो बहुत सोच समझ के कीजिए और बड़े विधि विधान से कीजिए, क्योंकि उसका परिणाम जरूर आता है। अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। और अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे, तो फिर वो महालक्ष्मी जी आपको भी वैसा ही पैसा देती है, वो भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए श्री यंत्र एक बहुत ही चमत्कारिक यंत्र है। इस यंत्र को आप अपने घर में लाइए, स्थापित कीजिए। हो सके तो चांदी में स्थापित कीजिए, स्फटिक में स्थापित कीजिए, कैलेंडर में स्थापित कीजिए, लेकिन उनका ध्यान रखिए, उनकी विशेष पूजा अर्चना होती है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है साल में, तो उनका स्नान बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने धातु का रखा हुआ है और स्फटिक का रखा हुआ है, उसको तो आप आसानी से स्नान करवा सकते हो, पवित्र कर सकते हो। दूध, दही, घी, गंगाजल, पंचामृत, इन सब से स्नान करवाना चाहिए ताकि वो शुद्ध हो जाए और उनकी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो बनी रहे। अब बात आती है कैलेंडर पर। कैलेंडर को आप शुद्ध नहीं कर सकते, कैलेंडर को आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब भी पृथ्वी के ऊपर से गुजरते हैं या लगते हैं तो वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए उन कैलेंडर को जल प्रवाह कर देना चाहिए जो पहले लगे हैं, और उन्हें बदल देना चाहिए।
दोबारा से विधि विधान से उनको स्थापित करना चाहिए। तो मैंने आज आपको जानकारी दी स्फटिक श्री यंत्र पर, चांदी के श्री यंत्र पर और कागज के श्री यंत्र पर। अब आपको मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि आपको अपने घर के अंदर मंदिर में प्लास्टिक की मूर्तियाँ, प्लास्टिक के श्री यंत्र आजकल बाजार में आते हैं, गोल्डन प्लेटेड आपने देखे होंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर होता है उनमें, तो वो आपको अपने घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वो प्लास्टिक के ऊपर ही एक पॉलिश होती है और प्लास्टिक के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, चाहे वो महालक्ष्मी जी का यंत्र हो, चाहे वो कोई भी सिद्ध कार्य यंत्र हो। तो प्लास्टिक के श्री यंत्र खरीदने से बचना चाहिए। कागज के आप खरीद सकते हो, वो आपके लिए विशेष रूप फलदायक होंगे। धन्यवाद।